हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च। एंड गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता क्या है। दो डेफिनेशन लिखी हुई है इधर, मैंने दोनों ही बता देती हूँ, जो उनसे ईजी लगे वही याद कर लेना। सबसे पहली डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग valuable information to help a business to find out if there is a market for its product, service or not. इसमें मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, रिसर्च करने का मतलब ही यही होता है कि हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं हम? ताकि हमारे बिज़नेस को हेल्प मिले। बिज़नेस को क्या हेल्प मिले, क्या पता लगाते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बेचने वाले हैं, क्या उसके लिए मार्केट अवेलेबल है। यानी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बनाने वाले हैं या बेचने वाले हैं, क्या उसके लिए हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, ऐसे लोग हैं मार्केट में जो इंटरेस्टेड होंगे हमारा प्रोडक्ट खरीदने में। तो ये पता लगाते हैं। या फिर एक डेफिनेशन हो रहा है, इट इज़ सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, फिर उस पूरे डाटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे। भाई मार्केटिंग, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करने वाले हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ उसमें जो है देखेंगे कि भाई कैसे गुड्स को प्रमोट किया जाए, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे, कैसे उनको टारगेट करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट कैसे कहाँ बेचने हैं, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है गैदर करके उसको एनालाइज करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। भाई अब क्यों करते हैं मार्केटिंग रिसर्च, क्या रीज़न है इसका? तो सबसे पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाइज न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हमें पता लगता है कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ज़रूरत है कस्टमर्स को। भाई क्योंकि मार्केटिंग में हम पढ़ते ही किसको हैं, कस्टमर्स को पढ़ते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। Marketing research helps you in determining what new products or services the market requires and how you can provide them. Marketing research में हमें क्या मदद मिलती है कि हमें ये पता लगता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जिसे हमारे मार्केट को ज़रूरत है, यानी हमारे कस्टमर्स किस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं और हम उन्हें कैसे वो चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। भाई अगर हमें ये पता लग जाएगा कस्टमर चाहता क्या है और सेम वही चीज़ हम बना के रख दें तो कितनी बड़ी बात है, तुरंत वो प्रोडक्ट बिक जाएगा, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइज पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं? जो भी कस्टमर्स है नहीं, अभी प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ अगर हम उन पे थोड़े से एफर्ट्स लगाते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे और ख़रीदेंगे, ठीक है, जो फ्यूचर में बन सकते हैं हमारे कस्टमर्स। वो होते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स। मार्केटिंग रिसर्च रिवील्स डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सच एज जेंडर, एज, इनकम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर। मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है, हमें हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स यानी जो हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं बेसिकली, उनके बारे में डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देती है। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, कि हमारे जो वो हैं कस्टमर्स हैं, वो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, कितनी एज के हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी इनकम क्या है, कितना कमाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, कैसा उनका बाइंग बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें कस्टमर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? मार्केटिंग रिसर्च देता है। और इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर बेस। हम अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से जान पाते हैं और फिर उनको अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है हमारे सामने वाला कस्टमर जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो हम एडवर्टीजमेंट कहाँ दिखाएंगे? सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह पे ऑनलाइन दिखाएंगे। अगर हमें पता लगेगा हमारे कस्टमर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम न्यूज़पेपर वगैरह में या फिर जो रेडियो वगैरह में ऐसी जगह जो है एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे। हमें पता लगेगा कि हमारे कस्टमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, तो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा हाई रख देंगे। हमें पता लगेगा कि हमारे कस्टमर्स कि इतनी तनख्वाह नहीं है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो कम कमाने वाले लोग खरीदेंगे, तो कम प्राइस रख देंगे। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन एनालाइजिंग करंट मार्केट। करंट मार्केट यानी अभी जो मार्केट में चल रहा है उस सब चीज़ों को एनालाइज करने में मदद करता है कौन? मार्केटिंग रिसर्च।
मार्केट रिसर्च हेल्प्स अ कंपनी एनालाइजिंग करंट मार्केट। सो वही बात रिपीट हो रही है दोबारा से कि मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज को हेल्प करता है करंट मार्केट को एनालाइज करने में, उसके बारे में जानने में। क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं उसके बारे में। करंट मार्केट ट्रेंड्स, भाई आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या चीज़ चल रही है, किस टाइप की जैसे कपड़े चल रही हैं या किस टाइप का फूड ट्रेंडिंग में है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रेंड में चल रही है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, भाई लोग किस चीज़ में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, किस बिजनेस में कितना लॉस उनको हो रहा है, सारी चीज़ें जानने को मिलती है। प्राइसिंग, प्राइजेस वगैरह क्या चल रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स के क्या प्राइस हैं, ये सारी चीज़ें पता लगती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या अवेलेबल हैं मार्केट में, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कौन सा कन्वीनियंट रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मतलब है अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो बीच में होलसेलर रिटेलर्स चाहिए होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमें सारी की सारी किससे मिलती है, मार्केटिंग से मिलते हैं, रिसर्च से मिलते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड्स वैल्यूएबल डाटा टू डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर यानी जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं हमारी कंपनी के रिगार्डिंग, सो मार्केटिंग रिसर्च क्या करती है, उन्हें वो डाटा प्रोवाइड कराती है, ठीक है। वो सर्वे वगैरह करके जैसे तैसे करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उन डिसीजन मेकर्स को उठा के दे देती है। इट प्रोवाइड्स डाटा अबाउट, अब किस टाइप का डाटा देती है, जैसे कि मार्केट में कैसी डिमांड चल रही है, भाई लोग उस प्रोडक्ट को चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, सप्लाई कैसी है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं क्या उनके पास भी ऐसा सेम प्रोडक्ट है, वो सप्लाई कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट की या नहीं कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर से तो मतलब ये नहीं है कि लड़ाकू है या नहीं है, नहीं, वो कैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कैसा नहीं खरीद रहे, इंटरेस्टेड हो रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं, नहीं खर्च रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उस प्रोडक्ट में, ये सारी चीज़ें। हमारे कॉम्पिटिटर्स के क्या हालात हैं, भाई अच्छा पैसा कमा रहे हैं उस प्रोडक्ट को बेच के, नहीं कमा रहे हैं, या कैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, क्या प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है मार्केटिंग रिसर्च और डिसीजन मेकर्स को देता है। दिस डाटा इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अब जब ये डाटा हमारे पास आ जाता है, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन बढ़ जाता है, यानी हम और अच्छे से बोल सकते हैं एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हैं, बहुत बढ़िया डिसीजंस ले पाते हैं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मार्केटिंग प्लान। अब हमें पूरी प्लानिंग करनी है मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या हमने प्लान बना रखे हैं उसे एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करें। A business can plan and execute all the activities with reasonable accuracy due to information made available through marketing research। अब कोई भी बिजनेस है, चाहे उसको प्लान करना हो चाहे एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट मतलब अप्लाई करना उस प्लान को, ठीक है। प्लान करना मतलब बनाना पेपर पे, एग्जीक्यूट करना मतलब रियलिटी में उसे अप्लाई करना। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब बहुत ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हम ला कर जो है प्लान्स बना सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। क्योंकि भाई अगर हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू हम जो है प्लान्स बना सकते हैं और उनको अप्लाई भी कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होएगी आगे डिसीजन लेने में। नेक्स्ट है सोशल सिग्निफिकेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सोशल एंगल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मीन्स बाय विच द अल्टीमेट कंज्यूमर लिटरली बिकम्स द किंग्स ऑफ द मार्केट प्लेस। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मार्केटिंग रिसर्च हमारे लिए। सोशल एंगल का मतलब सोशली जो है सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं, जो भी है हमारे लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो हमारा कंज्यूमर है वो किंग ऑफ द मार्केट बन जाता है। क्योंकि भाई हमने शुरू से ही इसमें ये पढ़ा है अभी तक कि मार्केटिंग रिसर्च में बेसिकली मार्केट का इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करते ही हैं, लेकिन उसमें हम कंज्यूमर्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अंत में बेनिफिट किसका हो रहा है, कंज्यूमर का हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को वो चीज़ मिल रही है जो कि वो चाहता है, सेम वैसा प्रोडक्ट वैसी प्राइस पे मिलता है जैसे कि वो चाह रहा है। सारी वीडियो खत्म।